अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट प्रिपरेशन। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम आइडियोलॉजी ऑफ, पहली बात तो आइडियोलॉजी है क्या, इसके अलावा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, देन हमने अपने कुछ नोट्स देखे थे। इसके बाद आज हम आए हैं इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने नहीं, लेकिन मैंने कुछ नोट्स बनाए थे तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं वो बता दूँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी में हमें कुछ ये इस बुक के अंदर कुछ ये टॉपिक है। इसमें गेस 2 पेजेस है। ठीक है, इसमें से आपको कुछ ही मेन पॉइंट्स मिल जाएंगी, जैसे कि मैंने नोट डाउन की है आपके लिए। वो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी में 1 2 3 4 5 6 कोई 6 मेन पॉइंट्स हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी। उसके अलावा मैंने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में क्या फंडामेंटल चेंजेस किए गए थे उसको और बेहतर बनाने के लिए। वो तो ये 4 चेंजेस, जिसमें एजुकेशन सिस्टम आ गया, लीगल सिस्टम आ गया, पॉलिटिकल सिस्टम आ गया और फ्रीडम आ गया। ठीक है, इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है। उसके अलावा हमारे पास है कि कायदे आज़म ने आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जो कहा था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक तो स्टेटमेंट दी थी वो यहाँ पे वो लिखी। अभी डिटेल में जो कायदे आज़म ने कहा था, जो किया था, वो हम आगे बता के पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद खलीलुल्लाह ने कुछ अपने बुक में एक चीज़ कही थी आइडियोलॉजी के बारे में, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है, ये हमने फंडामेंटल चेंजेस पढ़ने थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके अलावा ये कुछ मीनिंग्स हैं जो मुझे बुक से मिली थी, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। फिर हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। वो हमने बताया कि जैसे कुछ 6 पॉइंट्स हैं, ये आपने अच्छे से रट लेनी है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आता है अल्लामा इकबाल। अब आता है कि अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी के बारे में क्या क्या कहा। तो वो कुछ पॉइंट्स अल्लामा इकबाल ने आइडियोलॉजी के बारे में क्या कहा, ये भी आपको नोट्स में मैं दे दूँगी। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ने अपनी पोइट्री के थ्रू क्या क्या चीज़ें बोली है आइडियोलॉजी के बारे में, पोइट्री और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड की है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़नी है। अभी अल्लामा इकबाल का टॉपिक ख़त्म होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ अल्लामा इकबाल का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा कायदे-ए-आज़म के बारे में, देन फिर हमारा कायदे-ए-आज़म का चलेगा, देन आएगा हमारा चौधरी रहमत अली के बारे में। तो ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी तक पहुँच कर ठीक है एक नोट बनाए पूरा सा। ये आपके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा होमवर्क है कि आप एक नोट बनाएं और अपना खुद का एक टेस्ट लें। ठीक है, अब क्या करना है, आपको एक नोट लिखना है। उसमें क्या क्या आना चाहिए, आइडियोलॉजी, बेसिकली आइडियोलॉजी है क्या, वो कवर करनी चाहिए विथ डिफरेंट डेफिनेशंस। ठीक है, एक से ज़्यादा डेफिनेशंस होनी चाहिए जिसमें अंदर। और उसके अलावा हमारे पास और क्या था, ये आइडियोलॉजी क्या है और ये अब पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में लिखने के बाद जितना आपको डिटेल में लिख सकते हैं उतना डिटेल में लिखिएगा, कुछ छोड़िएगा मत। देन हम आएंगे फंडामेंटल चेंजेस के बाद। फंडामेंटल चेंजेस लिखेंगे जो पाकिस्तान के आइडियोलॉजी में किए गए थे। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी। ये 3-4 टॉपिक आपने एक नोट बना लेना है। इस नोट का मकसद सिर्फ यही है कि आपका एक तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कि आपने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, रिवाइज होने के बाद इसके अलावा एक और फ़ायदा इसमें ये है कि आपका जो है ना, आपको नोट लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब ऐसे तो कर बिल्कुल फॉर्म के फ्रेमवर्क में होता है, लेकिन फिर भी आपका लिखने की आदत बन जाएगी, और लिखने की आदत ही हमें सीएसएस में काम आ जाती है। ठीक है, तो आप ये नोट लिखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में इस नोट से आप खुद को जज कर लेंगे हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना आ रहा है। इसके बाद हम आगे चलेंगे कायदे-ए-आज़म की आइडियोलॉजी और चौधरी रहमत अली की आइडियोलॉजी में। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।